आज 29 शाबान, आखिरी जुम्मा रमज़ान से पहले पहले ये आखिरी जुम्मा है दोस्तों, भाइयों बहनों, आखिरी मौका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और या गनियों या रज़ाक़ों का ये वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से पढ़ लीजिएगा, फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में इंशाअल्लाह खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज अगर तुम्हारी ये दुख भरी ज़िंदगी खुशियों में ना बदल जाए तो ये आकर फिर मुझे कहना। आज दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, गौसे पाक का बताया हुआ ये अमल आज शाबान के आखिरी जुम्मे का हाथों की उंगलियों पर ये तस्बीह के दानों पर बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। इस वजीफ़े को पढ़ते ही दोस्तों, भाइयों बहनों, आपके हासिदीन, आपके दोस्त, रिश्तेदार सब हैरान रह जाएंगे। लोग आपके घर में दौलत को आते हुए देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। और दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल को पढ़ते ही आपके अपने घर में शोर मच जाएगा। घर वाले, आप, तमाम के तमाम लोग हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत, इतना पैसा अचानक कहाँ से आ गया। आज तुम्हें वो अमल देकर जाऊंगा जो दुनिया के तमाम वज़ाहिब पर भारी है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान की 29 तारीख को, इस आखिरी जुम्मे को जिसने गफलत में गुजार दिया शाबान के, उसने पूरा साल का पछतावा अपने नसीब में लिख दिया। यानी कि पूरा साल अगर कोई मेरा बहन भाई वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक चुका है, तस्बीहात पढ़ पढ़ के थक चुका है और वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, तो वो ये मौके से फ़ायदा उठा ले। और इस मौके को ज़ाया करने वाला बड़ा बदबख्त है। फरमाते हैं बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो शाबान के आखिरी जुम्मे को ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा न कर ले। ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ ले और अपने हालात को बदल ले। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप दुनिया के किसी शहर में हैं, किसी मुल्क में हैं, ये रमज़ान मुबारक से पहले पहले ये शाबान का आखिरी जुम्मे का दिन है। आज जुम्मे के दिन अपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ ये वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से पढ़ लो। अगर 400 करोड़ भी मांगोगे तो मेरे रब की ज़ात देने पर कादिर है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी। ये वजीफ़ा पढ़ते ही 80,000 हाजतें पूरी हो जाएंगी। दौलत, शोहरत, दुनिया जहाँ की इज़्ज़त, शिफा, औलाद, शादी, नया घर, गाड़ी, सिर्फ एक वजीफ़ा पढ़ने से सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह वालों, आज शाबान की इन आखिरी घड़ियों में ज़ाटे जुम्मे को अगर कोई बंदा चाहता है कि नया चाँद निकलते ही, माह रमज़ान का चाँद निकलते साथ ही आपके घर के हालात बदल जाएं, रब करीम आपको इतना नवाजे कि आप मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएं, आपके घर के हालात बदल जाएं। अगर आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं दोस्तों, भाइयों बहनों, जिसमें सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी हो, दौलत ही दौलत हो, न दर दर की ठोकरें खानी पड़े, दुनिया की हर शय खुद चल कर आ जाए, तो दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर आज माह शाबान की आखिरी घड़ियों में इस लाडले जुम्मे के दिन यह वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही इंशाअल्लाह घर में शोर मच जाएगा। रिज़्क़ और दौलत, पैसा दरवाजे तोड़ कर आएगा। और दोस्तों, भाइयों बहनों, ये अमल बने बनाए वज़ाइफ नहीं है कि उसकी वीडियो से उठाया और आपको वजीफ़े बता दिए। ये गौसे पाक का बताया हुआ सच्चा वजीफ़ा है जिसको लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ के आजमाया है। आज आप भी इस अमल को गुर्बत का आखिरी हल समझ के सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह कभी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर इस अमल को बताया जा रहा हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला, बड़ी शान वाला महीना है। इस महीने की बड़ी रहमतें और बरकतें हैं, क्योंकि इसके अंदर आका अलैहिस्सलाम ने इस महीने को फरमाया है कि इस महीने से मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा महीना है। इससे पहले जो महीना गुजरा इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे रब का महीना है, और जो इसके बाद आने वाला महीना है इसके बारे में फरमाया ये मेरी उम्मत का महीना है। देखें नाज़रीन किराम, आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपने रब को दरमियान में रखा। एक तरफ रब की ज़ात है, दूसरी तरफ हुजूर की उम्मत है। दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को खड़ा किया है। अल्लाह वालों, ये रब की और रब के प्यारे महबूब की मोहब्बत है कि हम जो भी मांगते हैं रब करीम अपने प्यारे हबीब के सदक़े अता फरमाता है। अल्लाह वालों, शाबान की आखिरी घड़ियाँ हैं, आखिरी जुम्मा है। आज की रात, ये दिन, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में शाबान का ये आखिरी जुम्मा आ जाए, आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है। अल्लाह वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये कमली वाले आका का महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी है जिसमें हर बंदे का नामाए आमाल रब के सामने पेश किया जाता है। वो रात तो गुजर चुकी है। इस रात को शब बारात की रात कहा जाता है, लेकिन दोस्तों अभी भी माह शाबान की आखिरी चंद कबूलियत की घड़ियां बाकी हैं। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, और ये आखिरी मौका है। शब बारात की रात हमारे हाथों से गुजर चुकी है। शब बारात की रात हमारे नामाए आमाल रब के सामने पेश किए जा चुके हैं। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वजीफ़ा कर लीजिए। इस वजीफ़े से आपके सगीरा कबीरा गुनाहों की इंशाअल्लाह बख्शिश हो जाएगी। आप रब करीम से फिर जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियाँ भर भर कर अता फरमाएगा, और मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। मेरा रब बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। जब देने पर आता है तो छप्पड़ पार कर अता फरमाता है। हमें बस मांगने का तरीका नहीं आता। जैसे कि रजब, शाबान, रमज़ान, ये तीनों महीने बरकत वाले, अज़मत वाले हैं रब करीम के। दोस्तों, भाई बहनों, प्यारे महबूब फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और दाएं हाथ में रजब है और बाएं हाथ में रमज़ान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान के महीने में हर इंसान का नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। इस महीने में रिज़्क़ की तकसीम होती है, ज़िंदगी मौत का फ़ैसला होता है। शाबान यानी रब करीम के प्यारे महबूब अपने दाएं हाथ रब से लेते हैं और अपने बाएं हाथ उम्मत को अता करते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि शाबान की आखिरी लम्हों में, इस आखिरी जुम्मे को, इन आखिरी जुम्मे के दिन, कमली वाले आका के महीने में, अगर आप चाहते हैं कि रब की ज़ात आपको ढेरों ख़जानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात बेहतर नहीं बेहतरीन बना दे, आपके घर से बेबरकती का, बेसकूनी का खात्मा हो जाए, तो दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर ये वजीफ़ा हर हाल में पढ़ लेना। ये वजीफ़ा दौलत का समंदर है। जो मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं वजीफ़ों से कुछ नहीं मिलता, बड़ी बड़ी तस्बीहात से कुछ नहीं मिलता। हमारे घर में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो आज दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर साथियों, भाई बहनों, आज आप रब की बारगाह में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीले से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपके हाथ, साथियों भाई बहनों, चेहरे पर फेरने से पहले, मुसल्ला छोड़ने से पहले इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल आसानी में बदल जाएगी। अक्सर दोस्त आप कहते हैं कि दुआ के लिए कहते हैं, बड़े बड़े आमाल और वज़ाइफ के लिए पूछते हैं। आज मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपका जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, जो भी रुकावटें, बंदिशें हैं, जो भी आप पर, साथियों भाई बहनों, आज जो भी रब करीम से चाहते हैं, आज हर मकसद में कामयाबी का सिर्फ एक वजीफ़ा बता रहा हूँ। ये एक वजीफ़ा आपको हर मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं। आप हर मुश्किल परेशानी से निजात के लिए पढ़ सकते हैं, रिज़्क़ और दौलत में वसत के लिए पढ़ सकते हैं। आप ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार आपने पढ़ना है, आपके घर का बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज माह शाबान की इन आखिरी घड़ियों में, इस लाडले जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से नहीं पढ़ता। आप चाहे शाबान के आखिरी जुम्मे के दिन आज सुबह फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा किसी भी वक़्त की नमाज के पास, इस अमल की मुकम्मल इजाज़त है। दोस्तों, आज आपके पास 29 शाबान आखिरी जुम्मा पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जहां दिल करे वहां चंद घड़ियों के लिए बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो अमल की बहुत सी ज़रूरी बातें मिस कर जाएंगे और फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। तो खुदारा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी हाजतों मुरादों की नियत कर लीजिएगा, जितनी भी आपकी हाजतें हों आज, अगर करना चाहें तो। अदरवाइज़ अगर कोई बंदा जिसको दुरूद शरीफ ना आता हो, वैसे तो बच्चे को आता है, क्योंकि नमाज में हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, जिसके बगैर नमाज हो नहीं सकती। तो आपने अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो बहुत बेहतर है। 3 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें। दुरूद पाक में तादाद की कोई पाबंदी नहीं, अपने हिसाब से जितनी बार चाहें पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों की नीयत भी करना चाहें तो फ़ौरन से कर लें। मिसाल के तौर पर, रब करीम मुझे ज़ाती मकान चाहिए, मैं इसके लिए अमल पढ़ रहा हूँ। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, कर्ज़ों से छुटकारा चाहिए, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया जहाँ की बे औलादी है औलाद के लिए पढ़ लें। बड़ी से बड़ी बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें। जालिम के जुल्म से निजात के लिए पढ़ लें। वैसे तो इस अमल को पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा, नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे।
जितने दुश्मन होंगे आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि इस अमल को पढ़ते ही आप रब करीम के लाडले बन जाएंगे। और रब का लाडला मज्जाल है कोई पूरा साल पूरी ज़िंदगी कोई कर्जदार तुम्हारे घर को छूकर चला जाए, रब के लाडले को कोई परेशानी आ जाए, मज्जाल है कोई गुर्बत और गरीबी पूरा साल तुम्हारे घर में आ जाए। दोस्तों भाइयों बहनों, ये हो नहीं सकता। बस इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपने पढ़ना है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी हाजतों मुरादों की नीयत करते ही दोस्तों भाई बहन फौरी तौर पर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। अब यूं महसूस कीजिए कि आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। ये महीना कमली वाले आका का महीना है और कमली वाले आका के साथियों भाई बहनों, रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर आप ये वजीफ़ा पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सबको और हर किसी को आता है। दोस्तों आपने सिर्फ 2 नाम पढ़ने हैं, जिनमें से एक नाम रब करीम का ज़ाती है और एक रब के प्यारे महबूब का ज़ाती नाम है। कमली वाले आका का महीना है। आपने पहले नंबर पर दोस्तों या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा पढ़ना है। या अल्लाह रब काबा का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब कोई बंदा शाबान की इन आखिरी घड़ियों में इस आखिरी जुम्मे के दिन दोस्तों भाइयों बहनों इस लाडले जुम्मे के दिन या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, यकीन कीजिए कि शाबान के आखिरी लम्हों में आज 29 शाबान आखिरी जुम्मे के दिन इस वजीफ़े को पढ़ते ही आज के दिन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से रब भी राज़ी, रब का प्यारा महबूब भी राज़ी। और अल्लाह वालों, इस दुनिया में जिस बंदे से रब और रब का महबूब राज़ी हो जाता है वो बंदा दुनिया में मौजूद हर शय पर कादिर हो जाता है। वो बंदा जो मांगता है इसे फ़ौरन मिल जाता है। आज रब करीम के महबूब को राज़ी करने का, रब को मनाने का, रब के महबूब से अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि अगर कोई बदबख्त पढ़ता है, बदनसीब पढ़ता है, कोई ऐसा जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, मेरी ऐसी बहनें, मेरी ऐसे बेटियाँ जो मायूस हैं और डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी तस्बीहात, बड़े बड़े वज़ाहिब पढ़कर थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर ये 3 छोटे छोटे आमाल बताए गए तरीके से पढ़ लें। पहले नंबर पर आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, जिससे कि या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे 2 बार हो गया। इसी तरह आपने या अल्लाह या मोहम्मद को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। दोस्तों भाइयों बहनों, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और जब जब आपकी ज़ुबान से या अल्लाह या मोहम्मद निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। दोस्तों भाइयों बहनों, मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से पढ़ते दौरान आप रब करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। वो रज़ाक है, वो खालिक है, वो मालिक है। वो रब करीम की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी साथियों भाइयों बहनों हिल नहीं सकता। तो फिर क्यों ना रब को राज़ी किया जाए, रब के महबूब को राज़ी किया जाए। आज बदबख्त है वो बंदा जो आज के वजीफ़े को छोड़ेगा। या अल्लाह या मोहम्मद को बताए गए तरीके तरतीब से एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आज का ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा है। आपने शाबान की इन आखिरी घड़ियों में इस लाडले जुम्मे के दिन हाथ की उंगलियों पर 4 बार ये वजीफ़ा सिर्फ पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा ये वजीफ़ा क्या है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों आपने इस अमल में अब जो पढ़ना है, तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरे कलमे के कमालात हर कोई जानता है। तीसरे कलमे की फजीलत, अज़मत इतनी ज़्यादा है कि इसमें तस्बीहात फ़ातिमा मौजूद है। तस्बीहात फ़ातिमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तोहफ़े में पेश की और फरमाया कि तस्बीहात फ़ातिमा से थकावट उतर जाती है, तस्बीहात फ़ातिमा से परेशानियों का पहाड़ टूट जाता है, ताकतवर दुश्मन निस्तो नाबूद हो जाता है, सख्त दिल नरम हो जाते हैं। तस्बीहात फ़ातिमा से आने वाले मसाइल और रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं
और तीसरा कलमा एक ऐसा ख़जानों का मालिक वजीफ़ा है, वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा है। अगर आप कहें तो तीसरे कलमे को पढ़ लें। दोस्तों भाई बहनों, आज मैं आपको वजीफ़े का सरदार वजीफ़ा बता रहा हूँ। आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। आपने तीसरे कलमे को अपने हाथ की उंगलियों पर 4 बार पढ़ना है। आपने ये वजीफ़ा शहादत वाली उंगली से पढ़ना शुरू करना है। तवज्जो कीजिएगा, 4 बार बताए गए तरीके से तीसरा कलमा पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो मांग सकते हो, जितना भी मांग सकते हो मांगते चले जाना, फिर ना कहना कि बताया नहीं। दोस्तों भाई बहनों, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 बार तीसरा कलमा पढ़ते दौरान, दोस्तों भाई बहनों, सिर्फ और सिर्फ मेरा रब आपके मुकद्दर में 400 करोड़ भी मांगोगे तो लिख देगा, क्योंकि वो ज़ात देने पर कादिर है। क्योंकि शाबान की आखिरी घड़ियों में, इस लाडले जुम्मे के दिन, इस महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है। इस महीने में रिज़्क़ की तकसीम होती है। इसी महीने में पूरे साल का नसीब खोल दिया जाता है। आज जो बंदा अपने हाथ की उंगलियों पर 4 बार ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को देखेगा। वो रब जो हर शय पर कादिर है, जो देने पर आता है तो ना शिकले देखता है ना अमाल देखता है, अपने प्यारे हबीब के सदके नस्लों को रंग देता है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर क्यों ना इस रब को, रब के प्यारे महबूब को राज़ी किया जाए। आज एक ऐसा अमल आपके हवाले किया है। मैंने इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया। गिन गिन कर मैंने दिनों का इंतज़ार किया कि कब माह शाबान की ये आखिरी घड़ियां, लाडला जुम्मा आए, और कब मेरी हाजात, मेरी ख्वाहिशात इस अमल को पढ़ते ही पूरी हों। अल्लाह वालों, जब मैं पढ़ सकता हूँ और हज़ारों लोग इस आज़मूदा वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा चुके हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते। शाबान की इन आखिरी लम्हों में, इस लाडले जुम्मे के दिन, ये मौका सिर्फ साल में एक बार आता है। दोस्तों, जुम्मे के दिन तो बहुत से आएंगे, शाबान का आखिरी जुम्मा साल में सिर्फ एक बार आता है, और ये आखिरी मौका है, आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं, और ये बड़ा अजमत, बरकत वाला, फजीलत वाला दिन है। जो भी पढ़ता है, जितना मांगता है, रब की ज़ात गैब से अता फरमाती है। आपने शाबान के आखिरी जुम्मे के बताए गए तरीके से हाथ की उंगलियों पर 4 बार तीसरा कलमा पढ़ते साथ ही आज का तीसरा वजीफ़ा पढ़ना है, जिसके बगैर आज का वजीफ़ा नामुकम्मल है। अगर आप ये तीसरे नंबर पर आखिरी वजीफ़ा नहीं पढ़ते तो वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होगा, पूरे अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, आपने दूसरों भाई बहनों तीसरे नंबर पर ये पढ़ते दौरान ना तो किसी से बात करनी है, ना ही कोई आपसे बात करे। तवज्जो, ध्यान, जिससे हाजत को लेकर आप लोग बैठेंगे, मुसल्ला छोड़ने से पहले इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आप एक लंबी लिस्ट लेकर बैठोगे, 70,000 हाजात भी लेकर बैठोगे और वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही मांगना शुरू कर दोगे, तो मेरा रब 70,000 हाजतों को भी फ़ौरन पूरा फरमा देगा। मेरे रब के ख़जानों में कमी नहीं आती, वो मांगने वाले को पसंद करता है। आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा रब करीम के सिर्फ एक नाम का वजीफ़ा है। ये रब करीम का सिफाती नाम है, और इसका मतलब है रब से मांगना, रब से अपनी हर बात मनवाना। आपने या बासितू को पढ़ना है। या बासितू का मतलब है ए खोलने वाली ज़ात। आज या बासितू पढ़ने से आपकी बेटी के रिश्तों में बंदिशें हैं, आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपकी दुकान, दफ्तर, कारोबार में किसी भी तरह के मसाइल हैं। दोस्तों, मेरा रब हर तरह के मसाइल को ख़त्म कर देगा, हर तरह की रुकावटों को खोल देगा, हर तरह की बंदिशों को खोल देगा। सिर्फ या बासितू पढ़ना है। या बासितू एक ऐसा इसमें आज़म है, जिसके हाथ इसमें आज़म ये लग जाता है तो फिर इसे दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी तरफ आने वाली रुकावटें, परेशानियाँ जो पूरा साल आती हैं, दोस्तों भाई बहनों, आती रहेंगी। दोस्तों, हम तो नहीं जानते, सिर्फ मेरा रब जानता है। या बासितू का कमाल यह है कि शाबान की आखिरी लम्हों में, आखिरी जुम्मे के दिन या बासितू पढ़ने से आने वाली परेशानियां भी गैब से ख़त्म हो जाएंगी। जिस तरफ कदम बढ़ाओगे, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आज शाबान की आखिरी घड़ियों में, लाडले जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा कि आप जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा, जिसमें ना मजबूरी होगी, ना मोहताजी होगी, ना ठोकरें होंगी। हर कदम पर कामयाबी होगी, हर कदम पर रिज़्क़ और दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ इंशाअल्लाह होंगी। इंशाअल्लाह ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। हमेशा रब करीम से मांगोगे
और हर हाजत पूरी होगी। अब या बासितू पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या बासितू एक बार हो गया, या बासितू दो बार हो गया, या बासितू तीन बार हो गया। इस तरह आपने या बासितू को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार या बासितू पढ़ते साथ ही दोस्तों भाई बहन अब आपने क्या करना है, इस अमल का चौथे नंबर वाला वजीफा। दोस्तों भाई बहन इस अमल का एक एक वजीफा मुजर्रब और आजमूदा है। दोस्तों भाई बहन इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आज 29 शाबान इस आखिरी जुम्मे को जब आप लोग इस अमल को पढ़ने बैठेंगे तो एक आधी 1.5 मिनट में पूरा अमल पढ़ लेंगे। लेकिन यकीन करें इस अमल को पढ़ते ही पूरे मोहल्ले में पूरे घर में शोर मच जाएगा कि इतनी दौलत इतना पैसा अचानक कहाँ से आ गया। ये अमल दौलत का समंदर है, ये अमल दौलत का एक ख़जाना है। दोस्तों भाई बहनों इस अमल को आज ना पढ़ने वाला पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। इस अमल को पढ़ते ही मिनटों सेकंडों में हालात बदलते हैं। ये अमल मिनटों और सेकंडों में आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। अब आपने चौथे नंबर पर या गनियू या रज़ाकू को पढ़ना है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। या गनियू या रज़ाकू का वजीफ़ा। दोस्तों भाई बहनों या गनियू ए बेनियाज, ए हर चीज़ के मालिक, ए वो ज़ात जिसे किसी की हाजत नहीं, और या रज़ाकू ए रिज़्क़ देने वाले, ए वो सबको अता करता है बगैर किसी हिसाब के, बगैर किसी लालच के। दोस्तों भाई बहनों ये दोनों नाम अल्लाह की बेनियाजी और इसके रिज़्क़ को, इसके रिज़्क़ देने की शान को ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह वो ज़ात है कि जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है मगर सारी कायनात इसकी मोहताज है। वो किसी का मोहताज नहीं मगर सबको देता है, चाहे वो मांगे या ना मांगे, चाहे वो शुक्रगुजार हो या ना हो। आज के इस अमल में आपने ये पावरफुल वजीफ़ा या गनियू या रज़ाकू का मिलाकर पढ़ना है। या गनियू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या गनियू या रज़ाकू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। जैसे कि या गनियू या रज़ाकू दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे 2 बार हो गया। दोस्तों भाई बहनों आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में, इस लाडले अमल में आपने या गनियू या रज़ाकू को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। आपने ये वजीफ़ा इस अमल में पूरे 11 बार पढ़ना है, ना एक बार कम हो ना एक बार ज़्यादा हो। वज़ाइफ की तादाद में खुदा दोस्तों भाई बहनों कमी बेशी ना कीजिएगा। ये अमल पढ़ते ही आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें मुरादें मिनटों सेकंडों में पूरी होंगी। अब आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, नामुकम्मल है। दोस्तों भाई बहनों इस अमल की जान दौलत का सुल्तान, हर मुश्किल परेशानी को दूर करने वाला, गैब से ख़जानों को लूटने वाले अमल का आखिरी वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरह फातिहा की पहली आयत। दोस्तों भाई बहनों आपने इस अमल में पढ़ते हुए आज के इस अमल को कंप्लीट करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया। दोस्तों भाई बहनों अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक मुकम्मल फ़लसफ़ा है, एक तसल्ली और दिल को सुकून देने वाली सबसे हसीन हकीकत है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हर हाल में शुक्र करना असल ईमान है। अगर खुशी है तो ये अल्लाह की अता है, अगर आजमाइश है तो ये अल्लाह की रहमत है, क्योंकि वही तो रब है, यानी पालने वाला, संवारने वाला, निगहबानी करने वाला। दोस्तों जब कोई परेशानी आती है, कोई आपको दुख सताए, तो बस दिल से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहना है, क्योंकि अगर वो रब है तो वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और जब हम इसकी रबूबियत को मानकर शुक्र करेंगे तो वो हमें ऐसे नवाजेगा जिसे किसी ने कभी सोचा ना होगा। तो आज के इस अमल का आखिरी मुजर्रब तरीन वजीफ़ा, गैब से झोलियों को भरने वाला, ख़जानों को लूटने वाला, हर हाजत हर मुराद को पूरा कर देने वाला, इस अमल के आखिर में आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते हुए आज के इस अमल को कंप्लीट करना है। दोस्तों भाइयों बहनों आपने इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करना है, अपने दुखियारे बहन भाइयों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा शामिल कर सकें। दोस्तों भाइयों बहनों आखिरी वजीफ़ा आपने इस अमल में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दोस्तों भाइयों बहनों आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पूरी सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, सिर्फ ये आयत जो सामने आपको दिख रही है स्क्रीन पर, सिर्फ इस आयत को आपने पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और मेरे इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना है ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद भी मिलती रहें। यहाँ पर आपको दोस्तों भाइयों बहनों मुस्तनद और आजमूदा वज़ाहिब मिलेंगे जिससे पहले लोगों को फ़ायदा हो चुका है। और आज के दिन इस अमल को आपने लाजमी हर हाल में पढ़ना है ताकि आपकी भी हर हाजत हर मुराद पूरी हो जाए।
जब 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा पढ़ लें तो आखिर में उतना ही दुरूद शरीफ पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना शुरू कीजिएगा। आज आप मांग मांग के थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।